दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के बारे में सोच रहे हैं, आज मैं अमीरों के खुफिया पॉइंट लेके आया हूं जहां पर अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप भी इनमें से कुछ पॉइंट ले लेंगे तो आप भी अमीर बन सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है जहां पर अमीर आदमी इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैसे अमीर बनते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है फिर भी आप इनमें से कुछ पॉइंटों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अमीर आदमी कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करता है। अमीर आदमी जो देखे सबसे पहले स्टॉक मार्केट में अपने पैसे की ग्रोथ करता है। मान लो थोड़ा थोड़ा पैसा या इकट्ठा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देता है। इन्वेस्टमेंट में जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां से उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। बस वो पैसे लेके आता है स्टॉक मार्केट में, जल्दबाजी में नहीं आता है, ना इंटरडे के चक्कर में रहता है। जो अमीर आदमी होता है बस वो पैसे लगा के भूल जाता है 15 साल 20 साल के लिए, उसके पैसे की वहां से ग्रोथ होती चली जाती है। तो ऐसे वो अमीर बनता चला जाता है। जो हम देखें अपने देश के अंदर जो दिग्गज अमीर आदमी है वो भी मैक्सिमम सारे स्टॉक मार्केट से बने हैं। जो हम सबसे पहले नाम आता है मिस्टर राकेश जुनेसर का। उसने 10,000 से इन्वेस्टमेंट करती थी स्टॉक मार्केट में, तो वहां से उसने अच्छा खासा पैसे की ग्रोथ की। उसके बाद देखो आज आप देख भी रहे हो उसका कितना बिजनेस है। उसके बाद हम देखें मिस्टर अग्रवाला ने, अग्रवाला जी थे जो एक गांव से निकलकर उसने स्टॉक मार्केट का स्टार्ट की थी। आज उसका भी आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। उसके दामनी सर का देखें, मिस्टर दामनी सर ने भी स्टोरी स्टार्ट किया था। आज उसके पास देखो उसके कितने ही कंपनी है, उसकी कितनी बड़ी कंपनी है डी मार्ट। तो आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है पर हमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका नहीं पता है। अभी भी मैक्सिमम सिर्फ इंडिया के अंदर 10% के ही बड़ी मुश्किल से अकाउंट खुले होंगे स्टॉक मार्केट में, पर वहां पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और डरते हैं कभी मेरा पैसा डूब ना जाए, और कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मुझे तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है और एग्जिट होके चले जाते हैं। सिर्फ 1 से 2% ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। जो अमीर लोग कमाते हैं बस वो पैसा कम चाहे लेके आ जाए पर पेशेंस ज्यादा रखते हैं, तभी उनके पास अच्छे खासे पैसे की ग्रोथ होती है। अगर आपने भी अमीर बनना है तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अमीर आदमी रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। रियल एस्टेट अमीर आदमी रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे रियल एस्टेट में आज उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसकी कीमत आज जैसे उसे कम 1 लाख में कोई प्रॉफिट मिली है तो उसको लेके छोड़ देता है और 15 साल 20 साल के लिए छोड़ देता है। उसको कुछ नहीं करता, ना बेचने की सोचता है ना कुछ, क्योंकि रियल एस्टेट का भी दाम बढ़ता रहता है, वहां से भी उसको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो अमीर आदमी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये यहाँ पर काम करता है। और हम जब कोई संपत्ति लेने जाते हैं, यार नहीं हम नहीं लेंगे, क्या पता कल को हमारा पैसा डूब जाए कम हो जाए। अमीर आदमी ये नहीं सोचता, वो रिस्क लेता है थोड़ा बहुत। उसके बाद वो दूसरा तीसरा पॉइंट है जो वो ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कोई सरकारी ब्रांड है या फिर कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेट का ब्रांड है, उसमें अमीर आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, पर यहाँ पर जोखिम बहुत ज्यादा रहता है अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है। उसके बाद कंपनियों के स्टाइपर में जैसे कोई नई कंपनी आई है वहां पर अमीर आदमी निवेश कर देता है। जैसे नई कंपनियों में निवेश करता है, यहाँ पर निवेश करने का बेनिफिट होता है। जैसे नई नई कंपनी कोई आई है उसमें निवेश जब उसका प्रॉफिट होगा तो सब में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर उनको अच्छा खासा पैसा बन जाता है। उसके बाद आदमी तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से जैसे आज तक गोल्ड का रेट कभी भी कम नहीं हुआ है। मान लो आज आपने गोल्ड ले लिया है, उसका रेट बढ़ा है हमेशा, इसलिए अमीर आदमी गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है। और हम कब लेके आते हैं गोल्ड मैक्सिमम, या तो शादियों में लेके आते हैं, किसी की गुड़िया की शादी होगी उसमें लेके आएंगे, या फिर जब कोई पार्टी होगी ऐसे हम लेके आते हैं, पर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। गोल्ड में जैसे मैं दोस्तों एक अभी थोड़े दिन पहले गया था एक बैंक में, गोल्ड बैंक में, उसमें उन्होंने एक सिस्टम करा रखा था कि आप 1,000 रुपया भी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हो। जैसे उन्होंने साल का एक सिस्टम बना रखा था, अगर आप 1,000 रुपया 2,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे चाहे 10,000 रुपया, वो साल के अंदर अंदर आपका पास है जितना भी उनके पास इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो उसी को एक गोल्ड बना के देते हैं, एक सिक्का बना के देते थे। तो ये स्टेप मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका कि आपके पास चाहे 10,000 हो चाहे 20,000 हो, आप जितना साल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो उसमें, उसी का चाहे आपको 10,000 इन्वेस्टमेंट हो जाए चाहे 20,000 इन्वेस्टमेंट चाहे 30,000 इन्वेस्टमेंट हो जाए, उसी हिसाब से आपको एक सिक्का बना के दे देंगे।
तो ये आपके पास गोल्ड हो गया, आपके पास एक सिक्का आ गया, तो इसका रेट हमेशा बढ़ रहा है। तो ये बेनिफिट है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से। और जो अमीर आदमी होते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अमीर आदमी। जैसे म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी चला देते हैं या इकट्ठा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अमीर आदमी, तो यहां पर आपको 15 से 20% का भी रिटर्न मिल जाता है। अच्छा खासा लॉन्ग टाइम के लिए और ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो यहां पर अमीर आदमी को एक सिस्टम मिल गया है, इन्होंने पैसे कमाने का। और जो गरीब आदमी होता है मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्टमेंट करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर, रियल एस्टेट में नहीं इन्वेस्ट, वो कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, क्योंकि वो डरता है कभी मेरा पैसा खत्म ना हो जाए, मेरा पैसा कभी डूब ना जाए, उसको ये रिस्क रहता है। और जब तक हम कहीं पर रिस्क नहीं लेंगे तो पैसा नहीं बनेगा दोस्तों। पैसा कैसे बनेगा? जब आप रिस्क लेंगे कहीं पर। अगर आज आप कोई भी बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको, तभी आप पैसा बना सकते हो। अगर ऐसे आप रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे पैसा बनेगा, ये आपने भी पता है और सबको पता है, पर फिर भी हम रिस्क नहीं लेते हैं। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड में आज आप थोड़ा सी एक ज्यादा पैसे नहीं, ये नहीं बोला आप इकट्ठा ज्यादा पैसे लो, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप थोड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। उसके बाद अमीर आदमी देखा है प्राचीन वस्तुओं में बहुत इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कोई प्राचीन वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कोई सीनरी ले ली, कोई घड़ी लिया है, जैसे कोई ऐसी चीजें लेके आ जाता है प्राचीन वस्तु, तो प्राचीन वस्तु ये बेनिफिट होता है, उसका रेट हमेशा बढ़ता रहता है। जैसे आज उसने 1 लाख के लिए तो कल 10 लाख भी हो जाए, 20 लाख, इस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है अमीर आदमी, वहीं से वो अमीर होता चला जाता है। और जो हम देखें, हम ना तो कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना म्यूचुअल फंड में, ना फिर गोल्ड में, ना कहीं और। जो हमारे लायक है हम उसमें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट का अकाउंट इंडिया के अंदर अभी भी मैक्सिमम 2-4% नहीं खोल रखा होगा, और 90% या 95% तो अभी भी स्टॉक मार्केट का अकाउंट नहीं खोल रखा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में क्या है, कहां पर इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड का नहीं पता होगा, म्यूचुअल फंड इतनी अच्छी स्कीम है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा। अगर आप नौकरी कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप उसमें एसआईपी लेके चल सकते हो, 2000 की, 1000 की, 1500 की, 5000 की, जितना आपके पास कैपेसिटी, आपके पास पैसे की, उसमें इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हो। अगर आप एक छोटी सी एसआईपी लेके चलेंगे तो वहां से आपको 15% का रिटर्न मिलेगा या 20% का भी रिटर्न मिल जाएगा, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो सकती है। अगर 15 साल के लिए, 20 साल के लिए आपने एक एसआईपी कर दी तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा, तो आपकी तो अच्छा है उसमें। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कहां से पैसा बनेगा? फिर आप देखते रहना, एक तो अमीर बन गया और वहीं आप गरीब के गरीब रह गए हैं। अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में, फिर आप सोचते रहेंगे मैं कैसे पैसा बनाऊं। पैसा कैसे बनेगा? जब आप अच्छी जगह अमीरों को देख के चलोगे। अमीर कहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं? स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, इससे अलग ही काफी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं, आप स्टॉक मार्केट में एसआईपी लेके सकते हो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी लेके सकते हो। प्लेटफॉर्म बहुत है इन्वेस्टमेंट करने का, बस आपने एक एसआईपी लेके चलनी है। अगर आज आप एक एसआईपी लेके चल जाएंगे तो आज से 10 साल, 20 साल बाद आप अमीर बन सकते हैं। देखो, तुरंत कोई भी अमीर नहीं बना है कि आया तुरंत अमीर बन गया, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप तुरंत अमीर बन जाओगे। जो भी बना है लंबा चला है तभी अमीर बना है। अगर आपको भी अमीर बनना है दोस्तों, तो आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आने वाला टाइम आपका स्ट्रगल का हो सकता है। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना दोस्तों, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ाए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो में, जब आप साथ देंगे तभी हम आगे मोटिवेशन होगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत